श्री महालक्ष्मी नमः। श्री कनकधारा स्तोत्र। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती है, अर्थात बार बार आती और जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद के वैभव का विलास प्रदान करने में समर्थ है तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है, एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। जिसकी पुतली एवं भौएं काम के वशीभूत हो, अर्धविकसित एकटक नयनों को देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदान करने वाले हों। जिन भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से वशीभूत वक्षस्थल में इंद्र नीलमय हारावली के समान सुशोभित होती है तथा उन भगवान के भी चित्त में काम अर्थात स्नेह संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैढप दैत्य के शत्रु भी विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति के समान मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं तथा जो समस्त लोकों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी का वह मंदालस मंथर अर्धोन्मीलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक अर्थात मुख्य स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण के प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दाय रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए परे हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश जातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझे मनो अभिलाषित पुष्टि संत इत्यादि वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी वृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती है और पालन क्रीड़ा के समय भगवान गरुड़ ध्वज अथवा विष्णु भगवान सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती है तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती है, उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फलदायक श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है।
शतपत्र कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिय पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों के आनंद कारिणी है तथा साम्राज्य देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। माता, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सदा शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना आराधना सेवक अर्थात उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन और काया से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके चरण कमलों में नीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन, भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्य में अग्रमण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश से कटाक्ष द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेदत्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा अर्थात लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे भक्तगण इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली हो जाते हैं एवं विद्वजन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य जी द्वारा रचित इस सुवर्ण कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल अर्थात प्रातः मध्याह्न एवं साय में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। श्री कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण।